नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 24 जुलाई, वार शुक्रवार। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया। बीजेपी ने कहा नड्डा के घर नहीं जाएंगे, बातचीत करनी है तो सरकार जंतर मंतर आए। पेपर लीक पर मोदी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस जवान ने प्रदर्शनकारियों को धमकाया, दोबारा दिखे तो ड्रग्स जेब में डाल दूंगा। मुंबई पुलिस ने आरोपी को काम से हटाया, जांच शुरू। राहुल ने कहा पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार। छात्रों की 3 मांगे, स्टूडेंट से हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। भारत से दक्षिण कोरिया तक 7,000 किलोमीटर लंबी बादलों की बेल्ट। देश में नॉर्मल से 170 से 180% ज्यादा बारिश। अहमदाबाद मुंबई रूट पर 7 ट्रेनें रद्द। संसद के बाहर एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने। प्रियंका नारे लगाते एनडीए सांसदों के पास पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने रोका। लोकसभा राज्यसभा कल तक स्थगित। सोनम वांगचुक ने कहा भरोसा मिले तो आज ही अनशन खत्म। नड्डा ने कहा आपकी चिट्ठी मिली, चर्चा कर रहे। लश्कर के 2 आतंकियों के घर आईईडी लगाकर ढाए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हेड कांस्टेबल की हत्या में थे शामिल। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार में कटिहार में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, ईंट पत्थर चले। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की सजा पर फैसला टला। 27 जुलाई को होगी बहस। 2020 दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला। अन्ना हजारे का छात्र आंदोलन के समर्थन में मौन। सरकार से अपील, आंदोलनकारियों से बात करे। निर्भया आंदोलन के वक्त अनशन किया था। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा संसद में चर्चा से भाग रही कांग्रेस, लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ रही। जयराम ने पेपर लीक दोषियों को बचाने का लगाया आरोप। हिमाचल में 27 जुलाई से फिर भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, 26 तक कमजोर रहेगा मॉनसून। अब तक सामान्य से 10% कम वर्षा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना। छात्रों पर पुलिस के एक्शन का विरोध, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य की पीएम को नसीहत, कहा नेहरू की तरह चाचा कहलाना चाहते हो तो संवाद करें। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले। नीति आयोग के सीईओ बने अनुराग जैन। अशोक बर्णपाल एमपी के नए मुख्य सचिव बने। राजौरा, गोविल और अग्रवाल भी थे दावेदार। वांगचुक ने कहा 25 दिन बीते, अब भी जिंदा हूं। सरकार से भरोसा मिला तो आज ही अनशन तोड़ूंगा। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का धरना जारी। ईरान जंग के बीच अमेरिका का सऊदी से परमाणु समझौता। इजरायल के विरोध के बावजूद ट्रंप की मंजूरी। एक्सपर्ट्स ने कहा परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ेगा। नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा, भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। 3 महीने में ही फैसले से पलटे। ईरान का मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला। दावा किया जा रहा है जॉर्डन में थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह। कुवैत में ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। शेख हसीना से बातचीत की कोशिश की थी। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 76,391 पर बंद। निफ्टी 127 अंक फिसलकर 23,870 पर आया। फार्मा और बैंकिंग सेक्टर्स में ज्यादा बिकवाली। सोना 274 बढ़कर 1.46 लाख पर पहुंचा। 4 दिन में 4,398 महंगा हो चुका। चांदी 360 चढ़कर 2.26 लाख पर पहुंची। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार। कतर से एलएनजी सप्लाई भी अटकने की आशंका। महंगाई बढ़ सकती है। आशीष कुमार दास होंगे इंफोसिस के नए सीईओ। पहली तिमाही में मुनाफा 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रहा। रेवेन्यू 14% उछलकर 48,211 करोड़ पहुंचा। सैमसंग का नया गैलेक्सी Z Fold 8 लॉन्च। 1.25 लाख शुरुआती कीमत में टाइटेनियम बॉडी। 200 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा मॉडल और वॉच 2 भी पेश। इसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।